देश भर में तापमान लगातार गिरता जा रहा है और इसके साथ ही बादलों ने भी अपने तेवर बदल लिए हैं। नवंबर का तीसरा हफ्ता शुरू होते ही मौसम कई तरह की करवटें ले रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम सक्रिय रहेगा। तेज हवा, आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के संकेत और भी मजबूत हो रहे हैं, जिससे ठिठुरन तेजी से बढ़ी है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में अगले 48 घंटे के दौरान जमकर बारिश हो सकती है। कई जगह बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं के साथ साथ घना कोहरा भी बढ़ने लगा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के आसार तेज हो गए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे स्थानों पर तापमान पहले से ही माइनस में है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय पहाड़ियां कोहरे की चादर में ढकी दिखाई देती है। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में मौसम ठंडा बना हुआ है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण ने परेशानी और भी बढ़ा दी है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 से ऊपर पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। ग्रेटर नोएडा देश का सबसे प्रदूषित शहर रिकॉर्ड हुआ, जहां AQI 454 पर रिकॉर्ड किया गया। वहीं गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर स्तर लगातार 430 से 450 के बीच बना हुआ है। सर्द हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास बनी रहेगी। राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री नीचे चल रहा है। सीकर में तापमान 5.5 डिग्री तक पहुंच गया है। जयपुर, भीलवाड़ा, चूरू और अलवर में भी ठंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसी तरह मध्य प्रदेश में सुबह घना कोहरा और तेज सर्द हवाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। यूपी में सर्दी तेजी से बढ़ रही है। कानपुर, लखनऊ, इटावा, प्रयागराज समेत कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहता है। कई जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर चुका है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं दिन में भी ठंड का एहसास करवाती है और आने वाले 4 दिन कोहरा और बढ़ेगा और तापमान 9 डिग्री तक पहुंच सकता है। बिहार के कई जिलों में सुबह भारी कोहरा छाया रहा। तेज हवाओं के बीच अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री के बीच रहेगा। किशनगंज, अररिया और कटिहार में पारा 9 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। मनाली, शिमला और आसपास के हिस्सों में बर्फबारी की संभावना है। वीकेंड तक मौसम और ज्यादा ठंडा हो सकता है। मॉनसून विदा हो चुका है, लेकिन तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। बंगाल की खाड़ी और कुमारी सागर में बने लो प्रेशर सिस्टम ने मौसम को खासा प्रभावित किया है। चेन्नई में मंगलवार सुबह से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कई जिलों में अगले 2 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। लो प्रेशर सिस्टम के असर के चलते तमिलनाडु के चेन्नई, अड़ियार, माइलापुर, टी नगर, अन्ना नगर, कोयम्बेडू समेत दर्जनों इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। केरल और कर्नाटक में भी तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कम दबाव के कारण समुद्र उथल पुथल में है, इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।